ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो पाथ है, पाथ से रिलेटेड होगा आपका, सॉरी वॉक, वॉक से रिलेटेड होगा पाथ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, ध्यान से समझो कि जब हम अब क्या करेंगे, हम ग्राफ में ट्रेवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। आप समझ लो कि ये आपका जो है वो रेलवे का नेटवर्क है, या आपकी सड़क का, रोड का नेटवर्क है, और ये जो वर्टेक्स होती है ना वो आपके शहर दिखाता है। तो आप क्या करते हो, एक शहर से दूसरे शहर तक बाय रोड जा रहे हो, तो एक कनेक्टिविटी है कि अगर आप यहाँ से, ये सपोज आपका बालाघाट है और ये आपका कटंगी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आ रहे हो या यहाँ से घूम कर आ रहे हो, या आप ऐसे भी आ सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, वॉक मतलब चलोगे। तो वॉक होता क्या है, अल्टरनेटिव सीक्वेंस होती है वर्टेक्स और एजेस की। मतलब अल्टरनेटिव मतलब पहले एक वर्टेक्स, फिर एक एज, फिर एक वर्टेक्स, फिर एक एज, फिर एक वर्टेक्स। तो मैं एक वॉक लिखना चाहूँगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वॉक में कभी भी एक बार जिसको ट्रेवल कर लिया, जिस एज को, वो रिपीट नहीं होती है, लेकिन वर्टेक्स रिपीट हो सकती है। तो मैं एक वॉक का एग्जाम्पल लिख रही हूँ। देखो, मैंने V1 से शुरू किया, E1 पर आई, फिर मैं V2 पर गई, फिर मैं E3 पे गई, फिर मैं V3 पे गई, फिर मैं E6 पे गई, फिर मैं V5 पे गई। देखो, मैं यहाँ से यहाँ गई, फिर मैं यहाँ आई, फिर मैं यहाँ आई, ये बन गया मेरा एक वॉक, दूसरा वॉक। अब मैं जाती हूँ, कहाँ से ट्रेवल करते हैं हम, V6 से ट्रेवल करते हैं। तो सपोज देखो, मैं V6 से गई, V6 से मैं E8 पर गई, फिर मैं V4 पे गई, V4 से E7, V5, E9, V6। तो मैं यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और यहीं पर एंड हो गया। तो आप देखोगे कि ये एक ऐसी वॉक है जो जहाँ से शुरू हुई है वहीं से ख़त्म हुई है। तो क्या ये वॉक है? हाँ, क्योंकि हमारी एजेस रिपीट नहीं हो रही हैं, लेकिन इसमें बोला है कि वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, वर्टेक्स आप रिपीट कर सकते हो वॉक में। तो V6 से शुरू हुआ, V6 से ख़त्म हुआ, लेकिन एजेस अलग अलग होनी चाहिए। ये यहाँ से यहाँ जा rहे हो, ये भी एक वॉक है, ये सिंगल एज भी एक वॉक है, सिंगल वर्टेक्स भी एक वॉक है। ठीक है, तो वर्टेक्स वॉक का डेफिनेशन क्या हुआ, अल्टरनेटिव सीक्वेंस है ऑफ वर्टेक्स एजेस, वर्टेक्स एजेस, वर्टेक्स एजेस, अल्टरनेटिव, एक के बाद एक बार ये, एक बार वर्टेक्स, एक बार एज, एक बार वर्टेक्स, एक बार एज, एक बार वर्टेक्स, बट स्टार्ट वर्टेक्स से होगा, एंड भी वर्टेक्स पे होगा। वर्टेक्स रिपीट हो सकती है, बट एजेस कभी भी रिपीट नहीं होगी, इसको हम कहते हैं वॉक। ओके, अब दो तरह से आता है, ओपन वॉक एंड क्लोज वॉक। तो ओपन वॉक मतलब जब आपने जहाँ से शुरू किया, जिस वर्टेक्स से, ख़त्म कहीं और पर कर रहे हो, तो ओपन वॉक है। तो जो मैंने पहला एग्जाम्पल बताया था कि हमने V1 से शुरू किया है इस वॉक को, और हम V5 पर एंड कर रहे हैं, दोनों वर्टेक्स अलग अलग है, तो ये एक ओपन वॉक है। लेकिन जहाँ से शुरू करते हो वहीं पर एंड होता है, तो हम कहते हैं वो क्लोज वॉक है। जो सेकेंड एग्जाम्पल बताया है कि आपने ये V6 से लिया है, तो ये क्लोज है। देखो, हम जहाँ से घूमे, घूम के वापस आ गए। ये भी एक, देखो ये जो बन रहा है, ये भी एक क्लोज वॉक है, ये भी एक क्लोज्ड वॉक है, ये भी एक क्लोज्ड वॉक है, ये वाला भी एक क्लोज्ड वॉक है ना। तो ये सारे के सारे, तो जहाँ से आप शुरू करते हो वहाँ ही ख़त्म होता है, तो क्लोज्ड वॉक बनता है, जिसको आप समव्रत बोलते हो। अगर जहाँ कहीं और से शुरू होके, बट इतना ध्यान रखना, अल्टरनेटिव सीक्वेंस होती है, वर्टेक्स एज, वर्टेक्स एज, वर्टेक्स रिपीट हो सकती है, एज रिपीट नहीं होती है, तो हम कहते हैं उसको वॉक। और ये बन गया विवृत मतलब ओपन। अब अभी तक हमने कहा था, हमने इतना फ्लेक्सिबल बोला कि हाँ चलो आप वर्टेक्स रिपीट कर सकते हो, बट एजेस रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आपने ऐसा कंस्टेंट लगा दिया कि ऐसी वॉक हो जिसमें ना वर्टेक्स रिपीट हो, ना एज रिपीट हो, तो आप कहोगे कि उस वॉक को हम कहते हैं पाथ। मतलब वॉक का एक पर्टिकुलर केस है, आपने वॉक पर और कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो ऑब्वियसली ओपन ही होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज में क्या होता है, जहाँ से शुरू होगे वहीं खत्म करोगे, तो वर्टेक्स तो रिपीट होगी क्लोज वॉक में। तो इसलिए कभी भी जो क्लोज वॉक होता है वो पाथ नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि ऐसी ओपन वॉक, इसलिए हमने पर्टिकुलर करा ओपन। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप क्लोज करोगे तो वर्टेक्स तो रिपीट होनी ही है, और पाथ की कंडीशन यही है कि ना तो वर्टेक्स रिपीट होना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर वॉक है तो एज तो रिपीट हो ही नहीं रही होगी। इसका मतलब ना वर्टेक्स रिपीट हो, ना एज रिपीट हो, ऐसी अल्टरनेटिव वर्टेक्स और एजेस की सीक्वेंस को हम पाथ बोलते हैं। तो पाथ को हम देखना चाहेंगे कि देखो ये जो है, ये फिर से दूसरा एग्जाम्पल लिया है। तो अगर हम पाथ की बात करेंगे तो ये देखो, ये एक पाथ हो गया। तो ये अगर लेबल कर दो, इसको E1 बोलो, ये बोलो E2, ये बोलो E3। तो आपका V1, E1, V2 ये एक पाथ है। फिर अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, आप सोचो कि आप ट्रैवल कर रहे हो एक सिटी से दूसरे सिटी तक, है ना, ये
रोड के थ्रू। तो अब आपको यहाँ से यहाँ जाना हो तो बीच में एक और शहर पड़ेगा, वो है V2। तो आप V1 से E1 पर जाओगे, फिर V2 पहुंचोगे, फिर E3। और ऑब्वियस है कि जहाँ आप एक बार गुजर चुके हो तो वापस वहाँ क्यों जाओगे ना, आपको तो आगे बढ़ना है। तो ना वो शहर रिपीट होना चाहिए, ना वो रास्ता रिपीट होना चाहिए, नहीं तो आप तो वहीं वहीं गोल गोल घूमोगे। ठीक है, इसका मतलब ना वो शहर रिपीट हो, मतलब ना वर्टेक्स रिपीट हो, ना वो जो रास्ता एक बार आप ट्रेवल कर चुके हो वो ट्रेवल रिपीट, रास्ता रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एज रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको इस कॉन्सेप्ट में समझो। ठीक, तो जब आप ऐसा चल रहे हो तो उसको पाथ कहते हैं। तो अगर मुझे यहाँ आना होगा तो मैं इधर से आऊँगी, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं पाथ। तो अगर पुराना वाला एग्जाम्पल ही लेते हो तो इस एग्जाम्पल में आप देखो कि पाथ जो है वो कैसे जा रहा है। तो मुझे अगर पाथ चाहिए होगा तो ये एक पाथ है, ये भी एक पाथ है। अगर मैं बोलूँ कि अब मुझे आप एक पाथ बताओ V1 से लेकर V4 तक जाने वाला, तो आप बोलोगे कि V1 से V4 पे कितने पाथ है, मतलब ये सिटी इस सिटी से कितने रास्तों से जुड़ती है। तो ऐसा चलना है, लेकिन ना कि वर्टेक्स रिपीट हो ना एज रिपीट हो। तो मैं जाऊँगी पहला रास्ता V1 से E1, E1 से V2, V2 से E4, E4 से फिर V4। ये पहला रास्ता है। ये वहाँ तक पहुँचने का दूसरा रास्ता है, ये वहाँ तक पहुँचने का तीसरा रास्ता है, ये वहाँ तक पहुँचने का चौथा रास्ता है। इस तरह से आप और भी ढूंढ सकते हो। तो एक वर्टेक्स से दूसरे, इस किसी ग्राफ में एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स से पहुँचने के एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं, एक भी पाथ नहीं हो सकता है, और एक पाथ हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक से ज़्यादा है, लेकिन इस एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे बताओ V1 और V3 के बीच में रास्ता, तो एक और केवल एक यही रास्ता है। इसके अलावा हम किसी रास्ते से V1 से V3 पे नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं किसी ग्राफ में दो वर्टेक्स के पेयर के बीच में, एक से कम एक भी नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाथ और वॉक का।